के सुनाई देते ही समस्त सृष्टि थर-थर कांपने लगेगी। दोस्तों, उसी वक्त प्रभु यीशु मसीह की पुकार सुनकर प्रत्येक विश्वासी मिट्टी से रची गई इस पार्थिव देह को त्याग कर बादल में चले जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह उन सबों की अगुवाई करेगा, उनके आगे आगे चलेगा। समस्त सृष्टि में भयंकर हाहाकार मचने लगेगा। यह कोई प्रमाण नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाइबल की भविष्यवाणियों की गणनाओं पर आधारित अध्ययन है। हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अमित अग्रवाल। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह की दया उस वक्त प्राप्त होती है जब मनुष्य भयंकर से भयंकर विपदाओं में गिर जाता है, उसके सभी मार्ग बंद हो जाते हैं। जब मनुष्य हृदय से परम पवित्र परमेश्वर को पुकारता है, धरती पर परम पवित्र परमेश्वर का तेज उतर आता है, चिन्ह चमत्कार नजर आने लगते हैं, अद्भुत कार्य होने लगते हैं। के लिए जो एक झूठा ईश्वर है मंदिर और वेदी बनाई। एलिय्याह नबी के दिनों भी विश्वासी सताए जा रहे थे, रानी इजेबेल द्वारा मारे जा रहे थे। परम प्रधान की सामर्थ पृथ्वी पर उतरी, समस्त पृथ्वी के लोग चौंक गए, परमेश्वर की महिमा उसकी स्तुति करने लगे। आने वाले अंत के दिनों में जब विश्वासी सताए जाएंगे, मारे और तड़पाए जाएंगे, धर्मी आत्मा में भरकर हृदय से प्रार्थनाएं कर रहे होंगे, प्रभु परमेश्वर से दया की गुहार लगा रहे होंगे, तब प्रकाशित वाक्य 15 अध्याय में लिखे वचन कहते हैं, दीन लोगों की मर्म स्पर्शी प्रार्थनाओं को सुनकर प्रभु उन 7 स्वर्गदूतों को बुलाएगा जो पृथ्वी पर अंतिम 7 विपत्तियां उंडेलेंगी। आत्मा कहता है आने वाली अंतिम 7 विपत्तियां भयंकर हाहाकार मचाएंगी, समस्त पृथ्वी और पृथ्वी में बसने वाले सभी मनुष्यों को समाप्त कर देंगी। अंतिम दिन आरंभ हो चुके हैं, भयंकर विपत्तियां आने लगी हैं। सो वीडियो अंत तक अवश्य देखें ताकि आने वाली भयंकर विपत्तियों में प्रभु की सहायता को प्राप्त कर सके। चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। इस चैनल में हम सर्वदा ऐसे ही वीडियोस अपलोड करते हैं। प्रकाशित वाक्य 15 अध्याय 1 पर, फिर मैंने स्वर्ग में एक और बड़ा और अद्भुत चिन्ह देखा, अर्थात 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 अंतिम विपत्तियां थी, क्योंकि उनके समाप्त हो जाने पर परमेश्वर के प्रकोप का अंत है। राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह के वापस आते ही यरूशलेम के पवित्र पर्वत पर पृथ्वी के सभी लोग उसकी महिमा और उसकी स्तुति करना आरंभ कर देंगे। इस पवित्र आराधना का पवित्र धुआं स्वर्ग में प्रभु परमेश्वर के पास पहुंचेगा। यूहन्ना जी देखते हैं स्वर्ग में वे 7 स्वर्गदूत नजर आएंगे जो पृथ्वी पर अंतिम 7 विपत्तियों को उंडेलने वाले हैं। परमेश्वर चाहता है मनुष्यों को आने वाली इन भयंकर विपत्तियों के दंड को भुगतना ना पड़े। उनके उंडेले जाने से पहले ही मनुष्य की आत्मा प्रभु के पास चली जाए, वापस यरूशलेम के उस पवित्र पर्वत पर नजर आए जहाँ स्वर्गीय आराधना होने वाली है। जो व्यक्ति इस पवित्र आराधना का सहभागी बनेगा उसे आने वाली भयंकर विपत्तियों में कोई हानि नहीं होगी। दंड सिर्फ उन्हें भुगतना पड़ेगा जो सही मायनों में दंड के अधिकारी हैं, जिन्होंने आदि में बगावत करके स्वयं को नरक की आग का भागीदार बना लिया है। दोस्तों, यीशु आगमन द्वार पर खड़ा है। सो प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है परमेश्वर के इकलौते पुत्र के पवित्र बलिदान के महत्व को समझें, क्रूस पर बह रहे उसके पवित्र रक्त से स्वयं के अपराधों को धोकर स्वयं की आत्मा को साफ और शुद्ध कर लें। तो आइए अध्ययन में आगे बढ़ने से पहले सर्वप्रथम प्रार्थना करें ताकि आने वाली भयंकर विपत्तियों से बच सकें। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की इस 15 अध्याय के द्वारा आपने हमें अद्भुत ज्ञान दिया है, अद्भुत प्रकाशन दिया है। पिता, हमारी आत्मिक आंखों को खोल ताकि इस अध्ययन को हम अच्छी तरह समझ सकें। तेरा धन्यवाद, तूने प्रार्थना सुना, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रकाशित वाक्य 15 अध्याय 2 पर, तब मैंने आग मिले हुए कांच का सा एक समुद्र देखा, और जो लोग उस पशु पर और उसकी मूर्ति पर और उसके नाम के अंक पर जयवंत हुए थे, उन्हें उस कांच के समुद्र के निकट परमेश्वर की वीणाओं को लिए हुए खड़े देखा। दोस्तों, इस पद में लिखे वचनानुसार यूहन्ना जी समस्त कलीसियाओं को विश्वास दिला रहे हैं कि यह दर्शन ठीक उसी प्रकार पूरा होगा जिस प्रकार मैं देख रहा हूँ। इस पद में मानो वे यह कहना चाहते हैं कि जैसे अब तक प्रकाशित वाक्य में मेरे द्वारा लिखी गई सभी भविष्यवाणियां पूरी होती जा रही हैं, यह भविष्यवाणी भी समय आते ही
निश्चित पूरी होगी। यूहन्ना जी कहते हैं कि समस्त कलीसियाएं इस बात को समझ लें कि परम पवित्र परमेश्वर की बीड़ा वे बजाएंगे जिन पर परम प्रधान की मुहर लगी है, जो सर्वशक्तिमान के लोग कहलाते हैं, जो एंटी क्राइस्ट द्वारा लगने वाली 666 की छाप से खुद को बचा कर रखेंगे, जो परम पवित्र परमेश्वर के पवित्र मंदिर अर्थात स्वयं की देह को व्यभिचार और समलैंगिकता जैसे पापों से बचाए रहेंगे। दोस्तों, ये पाप तो वो पाप हैं, ऐसे भयंकर पाप हैं जो मनुष्य की आत्मा को भी अशुद्ध कर देते हैं। आप इस विषय में क्या सोचते हैं? कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। प्रभु पर विश्वास करने वाले सभी विश्वासी जय मसीह लिखकर प्रभु की महिमा अवश्य करें। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 15 अध्याय 3 पर वे परमेश्वर के दास मूसा का गीत और मेमने का गीत गा गा कर कहते थे, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे कार्य महान और अद्भुत हैं। हे युग युग के राजा, तेरी चाल ठीक और सच्ची है। इस पद में यूहन्ना जी विश्व की सभी कलीसियाओं को बतलाना चाहते हैं कि यरूशलेम के पवित्र पर्वत पर होने वाली स्वर्गीय आराधना में गाया जाने वाला यह गीत वो गीत होगा जो पूर्व युग में मूसा जी ने गाया था। दोस्तों, इस बार गाए जाने वाले इस पवित्र गीत में क्रूस पर बलिदान हुए परमेश्वर के निर्दोष मेमने की महिमा भी सम्मिलित होगी। इस अध्ययन में पवित्र आत्मा ने यह भी बताया है कि वे कौन लोग होंगे और कौन सी पवित्र आत्माएं होंगी जो यरूशलेम में होने वाली इस पवित्र आराधना की सहभागी बनने पाएंगी। सो हमारे द्वारा अपलोड इन वीडियोस को, इस अध्याय के वीडियोस को अवश्य देखें ताकि प्रकाशित वाक्य के 15 अध्याय को अच्छी तरह समझ सके। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 15 अध्याय 4 पद, हे प्रभु, कौन तुझसे न डरेगा और तेरे नाम की महिमा न करेगा, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है। सारी जातियां आकर तेरे सामने दंडवत करेंगी, क्योंकि तेरे न्याय के काम प्रकट हो गए हैं। इस पद में यूहन्ना जी विश्व के समस्त लोगों से कहना चाहते हैं कि जब प्रभु परमेश्वर के न्याय भरे काम प्रकट हो जाएंगे, तब यरूशलेम के पवित्र पर्वत पर गाए जाने वाले पवित्र गीत में सभी पवित्र लोग इकरार करेंगे, यह घोषणा करेंगे कि अब समस्त सृष्टि प्रभु की महिमा करेगी। क्योंकि एकमात्र परमेश्वर ही पवित्र है, सो सभी जाति के लोग अंत के दिनों में प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे और उसकी उपासना करेंगे। वीडियो अपने मित्र और रिश्तेदारों को भी जरूर शेयर करें ताकि वे भी हृदय से प्रभु की महिमा और उसकी स्तुति कर सकें, विपत्तियों की समय प्रभु की सहायता को प्राप्त कर सके। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 15 अध्याय के 5 पद में यूहन्ना जी कहते हैं, इसके बाद मैंने देखा कि स्वर्ग में साक्षी के तंबू का मंदिर खोला गया। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 15 अध्याय के 6 पद में लिखा है, और वे 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 विपत्तियां थी, मलमल के शुद्ध और चमकदार वस्त्र पहने और छाती पर सोने की पट्टियां बांधे हुए मंदिर से निकले। इस पद में यूहन्ना जी ने अंतिम 7 विपत्तियों को सृष्टि में उड़ेलने वाले 7 स्वर्गदूतों का रूप दिखाने का प्रयास किया है। पवित्र आत्मा ने बताया है सृष्टि में विपत्तियां क्यों आती हैं। मनुष्य के विचार ही उसे आशीष और विपत्तियों के वारिस बनाते हैं। इस अध्याय में हमने यह भी जाना कि उनके वस्त्र, उनके आगमन के समय और आने के स्थान को हम किस प्रकार जान सकते हैं। पवित्र आत्मा चाहता है कि प्रत्येक व्यक्ति जाने परमेश्वर विपत्तियों के द्वारा विश्वासियों को परखता है। वह चाहता है कि विश्वासी अपने विश्वास में और भी परिपक्व हो। वह विश्वास में ऐसा दृढ़ हो जाए कि उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ प्रभु की ओर लगा रहे। उसे दृढ़ निश्चय हो कि मेरे निकट 1000 नहीं वरन 10,000 मुश्किलें भी गिर जाएं, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। सो मुझे अविश्वासी नहीं अपितु विश्वासी बनकर अपने जीवन को व्यतीत करना है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 15 अध्याय के 7 पद में लिखा है, तब उन 4 प्राणियों में से एक ने उन 7 स्वर्गदूतों को परमेश्वर जो युगान युग जीवता है उसके प्रकोप से भरे हुए सोने के 7 कटोरे दिए। इस पद में यूहन्ना जी ने क्रिसमस के महत्वपूर्ण संदेश में यह बतलाया है कि एकमात्र प्रभु यीशु मसीह ही है जो हम मनुष्यों को आने वाली भयंकर विपत्तियों से बचा सकता है। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह इस जगत में मानव बनकर इसीलिए जन्म लिया ताकि मनुष्य को अंधकार में प्रकाश नजर आ सके। वे उस मार्ग को अच्छी तरह देख सकें, अच्छी तरह पहचान सकें, अच्छी तरह जान सकें कि परमेश्वर क्या चाहता है। दोस्तों, वो मनुष्य को दंड नहीं अपितु आशीष देना चाहता है। वो मनुष्यों के बीच रहा, उन्हें आशीष पाने का मार्ग सिखलाता रहा। फिर भी कई मनुष्य ऐसे हैं जो आज तक उसकी दया
और उसके अद्भुत प्रेम को नहीं पहचान पाए हैं। सो इस अंतिम पुस्तक में आत्मा ने फिर सतर्क किया, स्पष्ट बताया कि जिसके हृदय रूपी चरनी में मसीह यीशु का प्रकाश नजर आएगा, एकमात्र वही व्यक्ति आने वाली भयंकर विपत्तियों से बचने पाएगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 15 अध्याय के 8 पद में लिखा है, परमेश्वर की महिमा और उसकी सामर्थ्य के कारण मंदिर धुएं से भर गया, और जब तक उन 7 स्वर्गदूतों की 7 विपत्तियां समाप्त न हुई तब तक कोई मंदिर में ना जा सका। यूहन्ना जी ने प्रकाशित वाक्य 15 अध्याय के अंतिम पद में आत्मा द्वारा स्पष्ट बतलाया है कि जब तक ये सभी विपत्तियां नहीं आ जाती, मनुष्य की आत्मा स्वर्गीय मंदिर अर्थात स्वर्ग में प्रवेश नहीं करने पाएगी। इन विपत्तियों के बीतने के बाद ही नए युग का आरंभ होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे दिए लाइक के बटन को जरूर छुएं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के इस अध्याय में पवित्र आत्मा ने भयंकर विपत्तियों में मिलने वाली प्रभु यीशु मसीह की दया का चित्र दिखलाया है। दोस्तों, मनुष्य की आत्मा को नरक की भयंकर आग से बचाने के लिए ईश्वर ने कई उपाय किए। भविष्यद्वक्ताओं को भेजा, नबियों को भेजा, आश्चर्य कर्म किए, अंततः वह स्वयं मनुष्य बनकर इस धरा में उतर आया। हमारी आत्मा को भयंकर पीड़ाओं से बचाने के लिए उसने असीम दर्द को बर्दाश्त किया, जलील हुआ, मारा गया, नंगे पांव चला, क्रूस पर कुर्बान हो गया, पुनर्जीवित होकर उसने पुनः पश्चाताप करने का अवसर दिया है। जो मनुष्य मिले हुए इस अनुग्रह के अवसर का लाभ नहीं उठाता, शैतान के भ्रमजाल, उसके मोह और माया जाल में फंसा रहेगा, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं कर पाएगा, उसके पवित्र बलिदान पर विश्वास नहीं कर पाएगा, उस मनुष्य को निश्चय ही आने वाली भयंकर विपत्तियों के भयंकर दंड को भुगतना पड़ेगा। सो आज के अध्ययन से मिले शिक्षा के पद को जरूर स्मरण रखें, जो यहेजकेल नबी की पुस्तक उसके 39 अध्याय की 21 पद में पाया जाता है। तो आइए इस पद को हम धर्मशास्त्र बाइबल से पढ़ें। प्रभु कहता है, मैं जाति जाति के बीच अपनी महिमा प्रकट करूंगा, और जाति जाति के सब लोग मेरे न्याय के काम जो मैं करूंगा और मेरा हाथ जो उन पर पड़ेगा देख लेंगे। आप सबों ने इस अध्ययन को ध्यान से सुना। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आमीन।